नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो 22 अप्रैल की सुबह से राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह ने अपने नतीजे देने अब शुरू कर दिए हैं। जहां एक तरफ रिकवरी रेट में लगातार इजाफा हो रहा है, सुधार देखा जा रहा है, तो वहीं संक्रमित मरीजों की संख्या में नियंत्रण भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। ईद के बाद 16 मई की सुबह से मिनी लॉकडाउन के दौरान पाबंदियां और भी सख्त कर दी गई। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग पाबंदियों की सख्ती का समर्थन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इन पाबंदियों के औचित्य पर सवाल भी खड़े कर रहा है। करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। 16 मई की सुबह 6 बजे से ही राज्य में जारी मिनी लॉकडाउन की पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। वाहनों का इस्तेमाल कर घर से बाहर निकलने के लिए किसी भी व्यक्ति को ई पास की जरूरत होगी। 17 सेक्टर में काम करने वाले लोगों को ई पास से छूट दी गई है। बीते रविवार से ही ई पास के लिए लोगों को परेशान होना पड़ा है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। राज्य से बाहर या अंदर आने जाने वालों के लिए भी ई पास को अनिवार्य कर दिया गया है। आज जब संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, इस समय में ई पास लगाए क्या जरूरत किया गया है कि छोटे छोटे कार्यों के लिए भी ई पास को एकदम आवश्यक बना दिया गया। इसमें सरकार से हम कहना चाहते हैं कि व्यवहारिक धरातल पर उतरे, जमीन पर उतर कर देखे। एक किसान जो अपने खेत में अन्न उपजाता है, उस अन्न को लेकर मंडी तक आता है, तो क्या उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है कि वह इन मोबाइल के द्वारा अपना ई पास को निकाल सके? वहीं ई पास के नियम आते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं और अब इस मामले में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। इस मामले में बीजेपी के रामगढ़ जिला महामंत्री स्वपन सिंह फौजी ने एक बयान जारी कर ई पास के नियम पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ई पास के नियम से किसान बदहाली की तरफ जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से इस नियम को खत्म करने की भी अपील की है। इसी मामले में अगर किसानों की बात करें तो उनका कहना है कि ई पास की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ई पास की व्यवस्था को जायज और वक्त की जरूरत बताया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आज से जो रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाए गए हैं, उसमें ये कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण के चैन तोड़ने में सहायता मिलेगी। पिछले 15 दिनों से लगातार सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बंदिशें लगाकर बहुत हद तक हमें सफलता मिली और इस दौरान सरकार ने जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया है स्वास्थ्य के लिए। मिनी लॉकडाउन के दौरान जारी पाबंदियों पर विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए कोरोना संक्रमण के आंकड़े मौजूद हैं, लेकिन इसी का नाम राजनीति है। अच्छी हो या बुरी, ये जारी रहती है। वीआईपी न्यूज के लिए रामगढ़ से संवाददाता बीके राठौड़ की रिपोर्ट। तो अब तक जारी किए गए पास की संख्या शनिवार 15 मई को 1,20,000, रविवार की यानी कि 16 मई को 1,33,000। तो चलिए, वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन खरतक जी आज के दिन लाइव में होंगे, जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर क्या वाकई में जो ई पास का नियम इस समय झारखंड में बनाया गया है, क्या ये फायदेमंद है या फिर लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं, जो लगातार विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है। कुंदन जी। एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है सागर की वरदान के साथ साथ आपको अभिशाप भी मिलता है। जहां हर नए आविष्कार के लिए, हर नए सूत्र के लिए वह आपके लिए अगर वरदान साबित होता है तो कुछ परेशानियां लेकर भी आता है। वो इतिहास इस तमाम मुद्दों पर गवाह रहा है। लॉकडाउन 22 अप्रैल की सुबह से लगाया गया और लॉकडाउन जैसे जैसे पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह से तीसरे सप्ताह और अब चौथे चरण में यह मिनी लॉकडाउन चल रहा है। पाबंदियां धीरे धीरे सख्त होती चली गई। अब 16 मई की सुबह 6 बजे से जिस तरीके से राज्य में पाबंदियां लगाई गई हैं, बाहर से आने वाले, राज्य के बाहर से आने वाले जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों की जांच की जा रही है। जांच करने के बाद उन्हें 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। 7 दिन के बाद फिर से टेस्ट किए जा रहे हैं।
एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए आपको ई पास मैंडेटरी कर दिया गया है। जिले के अंदर अगर आप घर से अपने वाहन से, चाहे 2 पहिया या 4 पहिया वाहन से घर से निकलते हैं, किसी भी काम के लिए निकलते हैं, घर की जरूरतों के लिए निकलते हैं, तब भी आपके लिए ई पास मैंडेटरी कर दिया गया है। तो जहां आप कह सकते हैं कि ये तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं, वहां दूसरी तरफ अगर आप संक्रमण के आंकड़ों को उठाकर देख लें, 1 मई से लेकर अगर 18 मई तक के संक्रमण के आंकड़ों को उठाकर देख लेंगे तो लगातार इन आंकड़ों में सुधार जो हो रहा है वह इस बात की गवाही दे रहा है कि राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह या मिनी लॉकडाउन कहीं ना कहीं बेहतरी, खुशहाली की तरफ जा रहा है। हम आज की तारीख में राष्ट्रीय औसत से आगे निकल चुके हैं। अगर हम रिकवरी रेट की बात कर लें, रिकवरी कर रहे मरीजों की बात कर लें, उसमें हम आगे जा रहे हैं। संक्रमित मरीज की संख्या में वृद्धि हो रही है, मृत्यु में कमी आ रही है। तो तमाम फैक्टर्स इस बात, ये इंडिकेटर्स हैं सागर इस बात के कि राज्य में कोरोना को लेकर हम नियंत्रण की स्थिति में आ रहे हैं। और अगर ऐसे में नियंत्रण की स्थिति में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो पाबंदियां हैं वह जायज हैं। लेकिन अब इस पर लोगों को जो असुविधा हो रही है उस पर विपक्ष सवालिया निशान उठा रहा है। तो असुविधा किस स्तर तक हो रही है, कितनी हो रही है, यह एक प्रश्न है जिसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। सागर, लेकिन कुंदन जी, जो देखा जा रहा है, कई लोग आपदा में अवसर भी तलाश लिए। कई लोगों ने क्या किया है कि 30 रुपए ले रहे हैं और घर पर ही पास भेज रहे हैं। तो कोई भी आपदा आती है, लोग यहां पर भी अवसर लोग निकाल लेते हैं। इस तरह की तस्वीरें भी देखी जा रही हैं झारखंड में। आपने ई पास के होम डिलीवरी का बहुत कम दर बता दिया है। यह दर असल में जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा है। 150-150 रुपए तक लोगों से वसूले गए हैं, 500-500 रुपए तक वसूले गए हैं। और शनिवार, बीते शनिवार को 15 तारीख को यह 800 रुपए तक भी लोगों से ई पास के लिए वसूले गए हैं। तो जैसी स्थिति, आपदा में लोगों ने अवसर तलाशा है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी टेक्नो सेवी जो लोग नहीं हैं, उन लोगों से इस तरीके की ठगी हुई है, इस तरीके का कारोबार किया है लोगों ने और इस तरीके से उनसे पैसे ऐंठने का काम किया है। हालांकि प्रक्रिया बहुत सिंपल है। शुरुआती 1-2 दिनों में कठिनाई हुई थी, सर्वर पर काफ़ी ज़्यादा लोड होने की वजह से परेशानी हुई थी, लेकिन अब यह तमाम परेशानियां दूर हो चुकी हैं। आपको 1 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, कि जिस कैटेगरी में जितनी देर के लिए जिस तारीख का पास चाहिए वो आसानी से मुहैया हो जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि एक सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो किसान हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, आखिर उनकी समस्याओं का कैसे निपटारा होगा। तो ये सवाल है, जागरूकता और तमाम तरह की चीज़ें हैं, इसके जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढा जा सकता है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से पूरे व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है वो थोड़ा सा चिंताजनक है। सागर, ठीक है। बीजेपी के प्रवक्ता अमित कुमार जी फोन लाइन पर। अमित जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद सागर जी। अमित जी, अगर पाबंदियां लगी हैं राज्य में, देखिए आंकड़े कितने कम तक आ गए हैं, 4000 से नीचे मामले आ रहे हैं, रिकवरी रेट में भी इजाफा देखा जा रहा है, 6000 से अधिक लोग ठीक हो रहे हैं। अगर कुछ दिन तक पाबंदियों की वजह से मान लीजिए झारखंड अगर कोरोना मुक्त हो जाता है तो सर इसमें आपत्ति कहां पर है? नहीं, देखिए आपत्ति कहीं नहीं है। हम एकदम सरकार के साथ हैं। यदि कोरोना समाप्त होता है, कोरोना पर अच्छी तरह से पहल होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती हैं, तो हम सरकार के साथ है। पाबंदी की बात है, पाबंदी की बात स्पष्ट है। जो आप ई पास के बारे में हम लोग लगातार 4-5 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि जो आम नागरिक है, जो आम किसान है, जो रोज दिहाड़ी करने वाले मजदूर हैं, जो रोज सामान बेचने वाले हैं, अब उनके साथ पुलिस द्वारा जो कठोर कार्रवाई की जा रही है वो चिंता का विषय है। उसके चलते शहर में सामान नहीं पहुंच पा रहा है, गांव में खेत में काम नहीं हो पा रहा है, मजदूर निकल नहीं पा रहे हैं। और एक समय सीमा सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी कि हम सुबह 6 बजे से 2 बजे तक हम इस लॉकडाउन के पीरियड में लोगों को निकलने देंगे। लोग सामान खरीद के आएंगे, राशन खरीद के आएंगे, सब्जी खरीद के आएंगे। वो स्थिति अब धीरे धीरे विकट होती जा रही है। उसके चलते ज्यादा दिक्कत हो रहा है, नागरिकों को ज्यादा दिक्कत हो रही है, जिसको सरल करने की जरूरत है। और हमको विश्वास है कि सरकार इस पर आगे पहल भी करेगी।
ठीक है, वीआईपी न्यूज के एडिटर कुंदन जी भी लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी। अमित जी, हमने सीखा है कि हम किस तरीके से परिस्थितियों के साथ जूझना जानते हैं, किस तरीके से परिस्थितियों के साथ भिड़ना जानते हैं। आपने सब्जी राशन की बात कही, तो जाहिर सी बात है जिस व्यक्ति को भी सब्जी या राशन लाने जाना है वो घर के आसपास के इलाकों में ही जाएगा। और ऐसे में पैदल जाने में कहाँ कोई दिक्कत है? पैदल जाने में न प्रशासन रोक रही है न सरकार रोक रहा है, पैदल जाएं। अब अगर 2 व्हीलर से जाना है या 4 व्हीलर से जाना है, 2 पहिया वाहन से जाना है या 4 पहिया वाहन से जाना है, अगर आप वाहन से ही जाना चाहते हैं तो फिर आपको ई पास की जरूरत है। अन्यथा अगर पैदल आप दूध, फल, सब्जी या खाने पीने की जो भी सामान हो या फिर राशन लेने जा रहे हैं, पैदल जाइए, क्योंकि वो तो आप अपने घर के आसपास के इलाकों से ही लेकर आएंगे। आप पैदल निकले, पैदल जाने में न पुलिस रोक रही है, न प्रशासन रोक रहा है, न सरकार की तरफ से पाबंदियां लगाई गई हैं। ये पाबंदियां तो उन लोगों के लिए है जो लोग 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों से जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर चीज़ों को जनता के बीच में थोड़े से सापेक्ष होकर स्थिति को स्पष्ट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये पाबंदियां जनता की भलाई के लिए ही लगाई गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो जी बोलिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा बोलना है कि जब सामान गांव से शहर की ओर आएगा और उसको लाने वाले कौन होते हैं, तो हमारे किसान होते हैं, हमारे मजदूर होते हैं, हमारे टेम्पू वाले होते हैं, हमारे छोटे व्यवसायी होते हैं, जो सामान गांव से शहर की ओर लाते हैं, या सब्जी आ जाए या राशन आ जाए, किसी की बात हो। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो ये हो रहा है कि वो आज के समय में अपने उत्पादन किया हुआ सामान को भी लाने की स्थिति में नहीं है। तो एक तरह से मेरा जो कहना है कि उन लोगों को मुक्त किया जाए जो आवश्यक सेवा के लिए लगे हुए हैं। आवश्यक सेवा मतलब सब्जी हो गया, राशन हो गया, दवा हो गया, जो आवश्यक सेवा के श्रेणी में आता है। कम से कम सरकार को उन लोगों को मुक्त करना चाहिए कि वो अपना रोजमर्रा का जो व्यापार करते हैं, रोजमर्रा का जो उनका दिनचर्या है, उसको वो पूरी तरह से करने में वो सफल हो पाए। मेरा यही कहना है। लॉकडाउन अच्छी बात है, लॉकडाउन हो रही है, यहाँ पर संक्रमण का दर भी कम हो रहा है, 17 लोग जो मरने की रेट थी वो भी कम हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसको पूरी तरह से हमको थोड़ा सा आम नागरिक के हित में भी सोचने की जरूरत है। अमित जी, 17 सेक्टर्स को ई पास की कैटेगरी से छूट दिया गया है। एलपीजी वेंडर्स हो गए, पेट्रोल पंप पे काम करने वाले कर्मचारी हो गए, इस तरीके से 17 सेक्टर से जिनको छूट दी गई है। उसके बाद आपकी एक बात थी, उस बात का भी सरकार की तरफ से जो गलत सूचना है, हमको लगता है कि आपको एक बार इसको पूरा, क्योंकि आप जब निकलिएगा तो आप देखिएगा पुलिस के लोग वाहन को भी रोक रहे हैं, सब्जी वाले को भी रोक रहे हैं, कहीं पे यदि कोई टेम्पू से राशन ले जा रहा है तो उसको भी रोक रहे हैं। इसका एक निर्धारण होना चाहिए और बजाबते पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से इन चीजों को आना चाहिए कि सरकार ये चीज को मुक्त कर रही है। कमर्शियल व्हीकल्स जितने चल रहे हैं, वो ऑटो हो, टेम्पो हो, माल ढोने वाले ट्रक हो, छोटे वाहन हो, बड़े वाहन हो, इनका अपना रूट पास ही ई पास है अमित जी। और इस कमर्शियल व्हीकल में जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं, सवारी कर रहे हैं, जायज़ तरीके से उनका ई पास कमर्शियल व्हीकल के रूट पास के साथ ही है। अब किसी ऑटो को अगर राजधानी रांची के फिरायालाल से कांटा टोली तक का रूट पास दिया गया है, वह ई पास के समान ही वैलिड है और उसमें जो सवारियां बैठी हैं उनका भी ई पास उसी ऑटो के रूट पास के साथ वैलिड होता है। अगर कोई सामान को ढोया जा रहा है, मालवाहक टेम्पो है, मालवाहक टेम्पो का अपना कमर्शियल परमिट ही उसका ई पास है, यह बात भी बहुत स्पष्ट है। और आप मुझे कह रहे थे थोड़ा सा जानकारी लेने के लिए, अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा इस पूरी अधिसूचना को अच्छे से पढ़ लें। जो रूट पास कमर्शियल व्हीकल्स के हैं वह रूट पास उनके ई पास के बराबर मान्य है और उसमें सफर करने वाले लोग, जायज तरीके से जो लोग सफर कर रहे हैं, उनका भी ई पास उसी कमर्शियल व्हीकल के रूट पास के साथ वैलिड है।
ठीक है अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो जिस तरह से हालात इस समय है ई पास को लेकर, आज के दिन सरकार ने जिक्र किया 2.5 गुना रफ्तार अब बढ़ा दी गई है कुंदन जी ई पास के लोगों को बांटने की। तो ऐसे में परेशानियां धीरे धीरे कम हो रही हैं, क्योंकि देखिए मेडिकल सेवाओं में छूट दी गई है, तमाम ऐसी जरूरी सेवाएं हैं जिसके लोग घरों से अधिक निकल रहे हैं, उसमें तो छूट है ही है। बिल्कुल सागर, देखिए इसमें अगर मैं सरकार की तरफ से कहीं कोई गलती हो रही है तो मैं एक गलती मानूंगा कि सरकार ने इस संबंध में प्रॉपर डिक्लेरेशन जनता के बीच में प्रसारित और प्रचारित नहीं किया, जिससे कि जनता के बीच में असमंजस की स्थिति थोड़ी सी बनी है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज, पहले दिन शनिवार को 15 मई को जो स्थिति हुई थी ई पास हासिल करने में, वो स्थिति थोड़ी सी खतरनाक और चिंताजनक जरूर थी, लेकिन तकनीक ने तकनीक को सहारा दिया और तकनीक के आधार पर अब जो तकनीकी स्थिति है वह बेहतर है। आप ई पास झारखंड.nic.in के पोर्टल पर जाएं, तमाम जानकारियां फुलफिल करें और वहां पर तुरंत हाथों हाथ आपका ई पास मिल जा रहा है। देखिए सवाल यह है कि मैंने पहले दिन भी 16 तारीख को भी चर्चा के दौरान एक बात कहा था कि क्या ई पास को हासिल करके सफर करना आपके लिए तकलीफ देह है या फिर आईसीयू, ऑक्सीजन, दवाइयां, रेमडेसिविर, इन तमाम चीजों के लिए आप सड़कों पर निकल के घूमना चाहते हैं। पसंद आपकी है, चॉइस आपका है, तय आपको करना है कि क्या आप ई पास के साथ सफर करना चाहते हैं या फिर इन तमाम चीजों के लिए सफर करना चाहते हैं। देखिए अगर आप सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, संक्रमण बढ़ेगा और संक्रमण बढ़ेगा तो कौन व्यक्ति संक्रमित होगा इसकी कहीं कोई सीमा रेखा तय नहीं है। जो भी व्यक्ति संक्रमित होगा, हो सकता है मेरे परिवार से हो सकता है मेरे पड़ोस का हो, मेरे समाज का हो, मेरे जिले का हो, मेरे राज्य का हो। वो परेशानियां होंगी तो फिर आईसीयू, दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, बेड, ये तमाम चीजों की मारामारी शुरू होगी। तो पसंद आपकी है, आपको क्या अच्छा लगता है यह तय करना आपका काम है। अब जाहिर सी बात है सरकार ने जो पाबंदियां लगाई हैं उससे तकलीफ अगर हो रही है तो उस तकलीफ को झेलना, उस तकलीफ को बर्दाश्त करना ज्यादा बेहतर है रादर देन कोरोना के संक्रमण से प्रभावित होकर उसके लिए फिर बाकी तकलीफों का सामना करना। सागर, लेकिन कुंदन जी कई ऐसे जिले हैं जहां पर मजदूर काफी परेशान हैं। उनका यह कहना है कि अगर ऑफलाइन अगर सुविधा होती पास बनाने की तो शायद हम भी बनवा सकते थे बड़े आसानी से, क्योंकि कई जिलाधिकारी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जब सरकार की तरफ से आदेश जारी किया जाएगा तो इस दिशा में हम कदम उठाएंगे। क्या ऑफलाइन पर भी विचार करना चाहिए था सरकार को? देखिए सागर, दो चीजें मैं स्पष्ट कर दूं अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों के लिए भी और तमाम लोग जो हमारा यह कार्यक्रम देख रहे होंगे। दो बातें बहुत स्पष्ट कर दूं। मजदूरों को पैदल आने जाने से किसी ने नहीं रोका है। पैदल आवागमन पर दोपहर के 3 बजे तक कहीं कोई पाबंदी प्रतिबंध नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप किसी सवारी वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो हर सवारी वाहन का एक अपना रूट पास होता है। वो चाहे ऑटो हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे बस हो, कोई भी सवारी हो, हर एक सवारी का, कमर्शियल व्हीकल का एक अपना रूट पास होता है। उस कमर्शियल व्हीकल में अगर बैठकर आप सफर कर रहे हैं जायज नियमों के आधार पर, तब आपका वह रूट पास ही ई पास की तरह मान्य है। मैं मसलन आपको एक उदाहरण पेश कर रहा हूं। रांची से किसी मजदूर को रामगढ़ जाना है, वह कोई भी गाड़ी, कोई भी ऑटो, कोई भी बस, कोई भी वाहन उसके घर तक नहीं आएगा। वह कहीं ना कहीं जाकर पैदल जाकर उस वाहन पर सवार होगा। उस वाहन का अगर अपना रूट पास रांची से रामगढ़ तक का है, उस वाहन में अगर वह बैठता है, कहीं कोई ई पास की जरूरत नहीं है। रामगढ़ में उतरने के बाद वह पैदल अपने गंतव्य तक जाता है, कहीं कोई रूट पास की जरूरत नहीं है। तो यहां दिक्कत है नहीं। दिक्कत बस यही है कि सरकार ने इस तमाम व्यवस्था को सही तरीके से प्रचारित प्रसारित नहीं किया है, जिसकी वजह से आम जनता के बीच में असमंजस की स्थिति है। आम जनता पूरी व्यवस्था को समझ नहीं पा रही है। और जो आपने आपदा में अवसर की बात कही, तो उसमें पुलिस वाले हैं, पुरानी स्थिति है। इस आपदा में वो भी अवसर तलाश ले रहे हैं और जाहिर सी बात है कुतुब मीनार के उसमें जो फ्लोर्स हैं उसको गिनती करवाकर उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। तो हर जगह पर उसी तरीके की स्थिति बनी पड़ी है। लेकिन जानकारी सरकार को दे देनी चाहिए और जानकारी देने के लिए सरकार के पास, ठीक है कुंदन जी, लौट कर आऊंगा। राजेश ठाकुर, झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, फोन लाइन पर। राजेश जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। राजेश जी सुन पा रहे हैं?
जी सुन पा रहे हैं, नमस्कार। राजेश जी, जिस तरह से ई पास का नियम बनाया गया, विपक्ष लगातार इस पर देखिए हमला कर रहा है, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं सर, उनका कहना है कि सर हमने तो फसलें लगा ली, टमाटर, तरबूज, तमाम सब्जियां सर उनकी खराब हो रही हैं, कोई खरीदार नहीं है, व्यापारी उनसे खरीद नहीं रहे हैं सर, मिनी लॉकडाउन का हवाला दे रहे हैं। इन सब बातों पर क्या सर विचार करना चाहिए था पहले? देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी को जो आदेश निकला है उसको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना चाहिए कि कोरोना से लड़ना है कि कांग्रेस और सरकार से लड़ना है, ये पहले तय कर। क्योंकि लगता है आदेश पूरी तरह पढ़े नहीं, कहीं किसी को माल ले जाने में, सामान ले जाने में, हटिया लगाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उनको पता होना चाहिए। और ये भी है कि लोगों पर पाबंदी ये लगाई गई है कि 2 घंटे के लिए आप सब्जी लाने जाएंगे, राशन लाने जाएंगे, इतने देर की आपको छूट है। इसमें कहाँ कौन कह रहा है कि उनको बेचने की छूट नहीं है और माल ले जाने की छूट नहीं है? उसके लिए तो पास की भी जरूरत नहीं है। ये कौन कह रहा है? अगर इस तरह का भ्रम फैलाया जाएगा तो हमें लगता है कि फिर ये कल तक तो कहते थे कि लॉकडाउन लगा दो, ये भूल गए कि मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था, उसमें किसी को पेशाब करने के लिए बाहर नहीं जाना था, ये भूल गए हैं। तो सारी चीजों की व्यवस्था बिल्कुल सुनिश्चित की गई है, उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कोई गांव के एक साधारण व्यक्ति से भी पूछ सकता है। अब ये कहेंगे कि हम शहर में घूमना चाहते हैं, हम बेवजह की राजनीति करना चाहते हैं, उसके लिए मना नहीं है। राजेश जी देखिए, ग्राउंड की तस्वीरें क्या है, वीआईपी न्यूज के हमारे एडिटर कुंदन जी भी लाइव में बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि क्या परेशानियां हैं, कहां पर दिक्कतें आ रही हैं। कुंदन जी, राजेश जी हैं लाइन पर। राजेश जी, सरकार ने जो व्यवस्था जारी की है, मैं खुलकर उसका समर्थन करता हूं, और जिस तरीके की व्यवस्था की गई है वह व्यवस्था होनी चाहिए। और जो आंकड़े, संक्रमितों के आंकड़े, रिकवरी रेट, मृतकों के आंकड़े, यह आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य में जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है वह बिल्कुल जायज चल रहा है। मेरी शिकायत सरकार से बस यही है कि जो भी अधिसूचना जारी की गई थी उसकी पूरी जानकारी राज्य की जनता तक नहीं पहुंच पाई है, और शायद इसकी वजह से असमंजस की स्थिति है, और शायद इसी वजह से विपक्ष इस पर राजनीति भी कर रहा है। क्योंकि अभी मैंने भाजपा के ही एक प्रवक्ता से बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि समझने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है। तो सरकार यहां पर एक चूक कर रही है कि जनता, जो आखिरी पायदान पर जनता बैठी है, वहां तक सूचनाओं को, जानकारियों को सही तरीके से नहीं पहुंचा पा रही है, और शायद इसकी वजह से ये तमाम परेशानियां हो रही हैं। बोलिए राजेश जी, जवाब दीजिए। एक्चुअली देखिए, उनकी पूरी आवाज नहीं सुन पा रहा था मैं। आप थोड़ा सा 1 मिनट में आप हमको ब्रीफ कर दीजिए तो 1 सेकंड या 10 सेकंड में, तो मैं बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा है। ये कहना है कि मेरे तक नहीं आ रही। देखिए, ये कहना है कुंदन जी का, कुंदन जी ये कह रहे हैं कि मैं समर्थन कर रहा हूं इस वक्त जो मिनी